देखो बेटा, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ दिस, दैट, दीज और दोस। कहाँ हम दिस यूज करेंगे, कहाँ हम दीज यूज करेंगे, कहाँ हम दैट यूज करेंगे और कहाँ हम दोस यूज करेंगे। अब आप इस पिक्चर में देखो कि ये बॉल है, एक बॉल है और इस बॉल के पास में है, ऐसे समझो। इसको आप अपने आप को इमेजिन करो कि ये आप हो। सब अपने अपने बारे में सोचो कि ये मैं हूँ, ठीक है। अब आपके पास में कोई चीज है, अब ये आपके पास है ये बॉल, तो हम यूज करेंगे दिस। एक है और पास में है, तो क्या यूज करेंगे दिस। और वही बॉल एक से ज्यादा है, लेकिन आपके पास में है और एक से ज्यादा है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग दीज। बेटा पास के लिए दीज यूज करते हैं, दोज यूज दूर के लिए करते हैं। यही तो आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ध्यान दो वापस से। ये बॉल आपके पास में है, एक बॉल है आपके पास है, तो आप बोलोगे दिस इज अ बॉल, ठीक है। और आपके पास 2 या 3 या 4 या 5 मतलब 1 से ज्यादा प्लूरल में है आपके पास बॉल्स हैं आपके पास, तब आप बोलोगे दीज आर बॉल्स। एक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इज यूज करते हैं, IS इज। आप ये भी अभी देखना कि एक के बारे में बात कर रहे हैं तो इज आएगा, दिस इज। लेकिन एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल में बात हो रही है, बॉल्स आ रहा है तो आर आएगा, ठीक है। अब यही बॉल आपसे, ये एप्पल आपसे दूर है, देखो बॉल आपके पास थी तो आपने दिस यूज किया। अब ये एप्पल आपसे दूर है, कितना दूर है देखो, है ना, तो ये दैट इज एन एप्पल। मुझे आपको सब आता है क्या? आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? हाँ हम कह रहे हैं ये एप्पल है और दूर है, एक एप्पल अगर आपसे दूर है तो आप क्या बोलोगे, दैट इज एन एप्पल। और एप्पल्स हैं बहुत सारे हैं और आपसे दूर है तो आप कहोगे दोज आर एप्पल्स, ठीक है। अब इतनी सी बात समझो, ये आप हो और ये बॉल आपके पास है, नियर का मतलब होता है पास में। आपके पास है तो आप क्या बोल रहे हो, दिस इज अ बॉल। अब ये ट्री आपसे दूर है तो आप बोलोगे दैट इज अ ट्री। दूर है तो क्या, वहां दिस था, बॉल पास में थी, या ये ट्री दूर है तो आप बोलोगे दैट इज अ ट्री। पास के लिए क्या यूज करते हैं, दिस और दैट? पास के लिए और दूर के लिए जब सिंगुलर हो तब। लेकिन वही प्लूरल हो, एक से ज्यादा। अब ये बॉल देखो, इसके पास 1 2 3 बॉल्स है इसके पास, तो इसने क्या यूज कर लिया, दीज। और दीज के साथ क्या आ गया, वहां दिस के साथ क्या आया था, इज आया था, और यहाँ दीज के साथ क्या आ गया, दीज आर। बहुत सारी है तो बॉल्स, दीज आर बॉल्स। अब यहाँ पर उस टाइम एक ट्री था, अभी देखो एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल में हो गया, तो ट्री किस में चेंज हो गया, ट्रीज, प्लूरल हो गया, बहुत सारे ट्रीज हो गए यहाँ पे, तो ट्रीज, ठीक है। और दूर के लिए हमने क्या यूज किया, जब एक ट्री था तो हमने दैट यूज किया था, दैट इज अ ट्री। अभी यहाँ पर एक से ज्यादा है, 3 ट्री है, तो आप क्या बोलोगे, दोज आर ट्रीज। समझ में आ रहा है आपको? यस। अब देखो दोनों एक साथ एग्जांपल देखो, यहाँ पर आपके पास एक डॉग है और आपके पास में है, तो आपने बोला दिस इज अ डॉग। पास में है तब दिस इज अ डॉग। जैसे कोई पास आप खड़े और आपके पास होगा, बोलोगे दिस इज अ डॉग, ठीक है। वही आपके पास 2-3 आपके पास डॉग हैं, ठीक है, या पपीज हैं, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर डॉग्स। जब एक से
वैसे दिस। अब देखो ये बुक दूर है उससे, तो क्या यूज किया इसने? सेंटेंस रीड करो आप लोग। दैट इज माई बुक। अब ये एक से ज्यादा बुक्स हैं और दूर है, तो क्या यूज किया? यहाँ हमने यूज किया दैट, क्योंकि एक बुक थी और हमसे दूर थी, तो हमने बोला दैट इज माई बुक। और यही एक साथ हमारी बुक रखी हुई है और हमसे दूर रखी हुई है, तो आप कहोगे दोज आर माई बुक्स। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलो अब आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा? दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा। दीज। बस कंफ्यूज हो गए ना? मतलब साथ में ही पूछा, तुरंत कंफ्यूज आप, ये होता है आपके साथ।